एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, ए अल्लाह के नबी, आपके प्यारे सहाबी बिलाल सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जीवित रहेंगे। 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये खबर जानने के बाद अपने विशिष्ट सहाबी हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे पता चला है कि मेरे प्यारे सहाबी बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे इस प्यारे सहाबी ने अभी तक शादी की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम जाओ, मदीना के हर घर में तलाश करो कि क्या कोई बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी मेरे इस प्यारे सहाबी से करने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन तुम उस बाप को यह जरूर बता देना कि बिलाल सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जीवित रहेंगे। हजरत अली और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये निर्देश मिलने के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। वे बेटी के बाप के पास जाकर कहते, अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के लिए एक दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। क्या आप में से कोई अपनी बेटी की शादी बिलाल से करने के लिए तैयार है? उनकी ये बात सुनकर बेटी के बाप कहने लगे, हम अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल के हाथों में अपनी बेटी क्यों नहीं देंगे। हम जरूर उनसे अपनी बेटी की शादी करना चाहेंगे। ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तब हजरत अली और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उनसे कहा, लेकिन तुम एक बात जान लो, हजरत बिलाल सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जीवित रहेंगे। 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये खबर भी बताने के लिए कहा है। जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत बिलाल सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जीवित रहेंगे, तो वे कहने लगे, अगर स्थिति ऐसी है कि बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, तो हम किसी भी सूरत में अपनी बेटी उनके हाथों में देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी विधवा हो जाए। इसके बाद हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मदीना के विभिन्न स्थानों पर हजरत बिलाल के लिए एक लड़की की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें कोई लड़की नहीं मिली। तलाश करते करते वे एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति झोपड़ी बनाकर उस जंगल में रह रहा है। जब उस व्यक्ति ने हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा, तो उसने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम किस उद्देश्य से इस जंगल में मेरी झोपड़ी में आए हो? हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उसकी बात सुनकर कहा, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उमर और अली हैं। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश पर उनके एक प्यारे सहाबी हजरत बिलाल के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं, जिससे उनकी शादी की जा सके। तब उस व्यक्ति ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरी एक बेटी है, मैं उसे अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल के हाथों में देना चाहता हूँ। और मैं अपनी बेटी उनके हाथों में क्यों नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वे अल्लाह के नबी के एक प्यारे सहाबी हैं। अपनी बेटी को उनके हाथों में देकर मैं खुद को एक सौभाग्यशाली महसूस करूँगा। तब हजरत अली और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उनसे कहा, लेकिन तुम ये बात भी जान लो, अल्लाह के वे प्यारे सहाबी इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और जीवित रहेंगे। 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये खबर भी बताने के लिए कहा है। जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत बिलाल सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जीवित रहेंगे, तो वे कहने लगे, अगर स्थिति ऐसी है कि बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, तो हम किसी भी सूरत में अपनी बेटी उनके हाथों में देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी विधवा हो जाए। अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी और उस व्यक्ति के बीच ये बातें दूर खड़ी उसकी बेटी ने सुनी थी। जब उसकी बेटी ने देखा कि उसके पिता अल्लाह के नबी के सहाबी से उसकी शादी की बात रद्द कर रहे हैं, तो उसने आवाज देकर कहा, अब्बू जान, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप ऐसे शादी के प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकते हैं जो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे खुद भेजा है। अब्बू जान, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निर्देश का पालन करना चाहती हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल से उस लड़की की शादी हो गई। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तब उससे पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, ये जानने के बाद भी तुमने मुझसे शादी क्यों की कि मैं सिर्फ 7 दिन ही इस दुनिया में जीवित रहूंगा? 7 दिन बाद तो तुम विधवा हो जाओगी। तब उस लड़की ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के प्यारे सहाबी, हालांकि 7 दिन बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर भी मैंने अपने जीवन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निर्देश पूरा किया है, इसलिए मैं खुद को धन्य महसूस करती हूँ। और आप जैसे अल्लाह के नबी की प्यारे सहाबी को अपना पति के रूप में पाना तो मेरे लिए एक परम सौभाग्य की बात है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन इंतकाल करने वाले थे, उस दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज रात ही तो मेरा इंतकाल होगा,
इंतकाल से पहले मेरा मन कुछ रोटी खाने का कर रहा है, इसलिए तुम जाओ पड़ोस के घर से थोड़ा आटा लाकर मेरे लिए कुछ रोटियां बनाओ। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पत्नी ने उनके कहने के अनुसार 7 रोटियां बनाई और उनके सामने परोस दी। उसी समय एक भिखारी दरवाजे पर आकर आवाज देकर बोला, ए घर के मालिक, आज कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, भूख से मेरे पेट में आग लगी हुई है, कृपया मुझे कुछ खाना भीख में दें। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि उनके दरवाजे पर एक भिखारी खाना मांग रहा है, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले की अंतिम इच्छा पूरी न करके सारी रोटियां उस भिखारी को दान कर दी। फकीर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के सामने वे रोटियां खाने बैठ गया। जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मृत्यु का समय निकट आया तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी आत्मा कब्ज करने के लिए उनके दरवाजे पर उपस्थित हुए। लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक फकीर घर के अंदर जाने का रास्ता रोके बैठा है। तब हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर को लक्ष्य करके कहा, ए फकीर, तू यहाँ रास्ता रोककर क्यों बैठा है? मुझे घर में प्रवेश करने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदेश दिया है कि मैं बिलाल की आत्मा कब्ज कर लूँ। तब उस फकीर ने अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए अज़राइल, क्या तू नहीं जानता कि खाना खाने के समय किसी को परेशान नहीं किया जाता? क्या तू नहीं देख रहा है कि मैं यहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ? हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फ़कीर किसी भी तरह अपना रास्ता नहीं छोड़ रहा है, तो वे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर बोले, ए परवरदिगार, मैं आपके हुक्म से आपके बंदे बिलाल की आत्मा कब्ज करने गया था, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि एक फ़कीर बिलाल के घर के दरवाजे का रास्ता रोके बैठा है। मैं उसके कारण बिलाल के घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ और उनकी आत्मा कब्ज नहीं कर पा रहा हूँ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए अज़राइल, मेरा वो बंदा जो बिलाल के दरवाजे के सामने बैठा है, वो मेरा अत्यंत प्रिय और प्यारा बंदा है। खबरदार, तू उसके साथ किसी तरह की बेअदबी ना करना। अब जाकर तू अदब से उससे पूछ कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई मांग है तो तू उसकी मांग पूरी कर, उसके बाद ही हजरत बिलाल की आत्मा कब्ज करके लाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस निर्देश पर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम फिर से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के सामने उनकी आत्मा कब्ज करने के लिए आए। लेकिन तब भी उन्होंने देखा कि वो फकीर हजरत बिलाल के दरवाजे के सामने बैठकर रोटियां खा रहा है। इस बार हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से कहा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम बिलाल के दरवाजे से हटने के लिए क्या चाहते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम जो चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वही देगा। तब उस फकीर ने कहा, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दान की हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जो 1 गुना दान करेगा उसके बदले अल्लाह उसे 10 गुना देगा। मैं चाहता हूं कि बिलाल की इन 7 रोटियों के बदले उसे 70 साल की उम्र दी जाए। फकीर की बात सुनकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो असंभव है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आत्मा कब्ज करने का आदेश दिया है, अतः मुझे उनकी आत्मा कब्ज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का पालन करना ही होगा। तुम इसके अलावा कुछ और मांगो, इसके अलावा तुम जो चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वही देगा। तब उस फकीर ने कहा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। दुनिया का कोई धन संपत्ति, सांसारिक सुख शांति की कोई आशा मेरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह के सहाबी हजरत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी जाए। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी ये मांग मैं किसी भी तरह पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उनकी आत्मा कब्ज करने का आदेश दिया है, अतः मुझे उनकी आत्मा कब्ज करनी ही होगी। तब उस फकीर ने कहा, ए अज़राइल, अल्लाह ताला के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलाल की उम्र नहीं बढ़ाते तो मैं 70 साल तक 7 रोटियां बिलाल के दरवाजे के सामने बैठकर खाता रहूंगा, और इस तरह ना तुम बिलाल के घर में प्रवेश कर पाओगे और ना ही उनकी आत्मा कब्ज कर पाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र हदीस शरीफ में घोषणा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दुनिया में अल्लाह के ऐसे कुछ प्यारे बंदे हैं, अक़सामुहुम, जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर शपथ लेकर कोई बात कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर उनकी वो मांग पूरी करता है। हज़रत बिलाल के दरवाजे के सामने जो फ़कीर बैठे थे वे कोई साधारण फ़कीर नहीं थे, वे अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अल्लाह से हज़रत बिलाल की उम्र बढ़ाने की मांग की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मांग को पूरा किए बिना रह नहीं सके। तब उन्होंने हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहा, ए मलकुल मौत अज़राइल,
मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने एक मांग की है और मैं अल्लाह उस मांग को पूरा नहीं करूंगा, ये कैसे हो सकता है? ए अज़राइल, तुम वापस आ जाओ। मैंने अपने प्यारे बंदे हज़रत ओवैस करनी की मांग मंजूर कर ली और नबी के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी। एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर कूफा नगरी गए। उन्होंने कूफा नगरी में जाकर कूफा के निवासियों को लक्ष्य करके कहा, ए कूफा वासियों, क्या तुम में से कोई मुझे ओवैस करनी की खबर दे सकता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक विशेष निर्देश का पालन करने के लिए अल्लाह के प्यारे बंदे से हमारा मिलना अत्यंत आवश्यक है। तब कूफा के निवासियों ने कहा, हुजूर, हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका घर करन इलाके में हो? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मेरा घर करन इलाके में है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, क्या तुम ओवैस करनी नामक किसी व्यक्ति को जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वही व्यक्ति है या नहीं जिसकी आपको तलाश है। वो एक पागल स्वभाव का व्यक्ति है। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। वो ऊंट चराकर दिन गुजारता है। उसके कपड़े फटे और गंदे रहते हैं। वो हमेशा लोगों की नज़र से दूर रहना पसंद करता है। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस व्यक्ति से कहा, तुम हमें उसके पास ले चलो। हम ऐसे ही व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी सभी निशानियां बता दी थी। तुमने जो निशानियां बताई हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी ही निशानियां बताई थी। अतः तुम हमें उस व्यक्ति के पास ले चलो। तब वो व्यक्ति हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। एक निर्जन मैदान में जाकर उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे नमाज अदा कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तब उसके पास जाकर बगल में खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने नमाज खत्म की तो उन्होंने उसे सलाम किया। उस व्यक्ति ने सलाम का जवाब दिया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से मेरे पास आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे की तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आप कृपया हमें अपना नाम बताएंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हम सब तो अब्दुल्ला ही हैं। मैं आपसे वो नाम जानना चाहता हूँ जो आपके माता पिता ने आपके लिए रखा था। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे माता पिता ने मेरा नाम ओवैस रखा था और लोग मुझे करन इलाके का होने के कारण ओवैस करनी कहते हैं। तब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदब के साथ उनसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या आप कृपया अपना दाहिना हाथ हमें दिखाएंगे? ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने तब हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ओर दाहिना हाथ बढ़ाया। उन्होंने देखा कि उनके दाहिने हाथ पर कुष्ठ रोग का एक सफ़ेद निशान था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निशानियां बताते समय ये निशान भी बता दिया था। तब उन दोनों ने उनके हाथ चूमे और कहा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, हम तो आपकी तलाश में ही आए थे। तब उन्होंने उनसे पूछा, आपने इतनी तकलीफ उठाकर मुझे क्यों ढूंढा? तब उन्होंने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले हमें एक नसीहत दे गए थे। उन्होंने अपना पवित्र जुब्बा मुबारक हमारे हाथों में देकर कहा था कि हम इसे आपके पास पहुंचा दें। और उन्होंने ये भी कहा था, तुम उवैस करनी से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। दुआ करने के लिए तो आप ही मुझसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति हैं, अतः आप ही उनकी उम्मत के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा, हम तो हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी ने खास तौर पर आपसे ये अनुरोध करने के लिए कहा है। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए नबी के प्यारे सहाबियों, क्या मुझ में उनके पवित्र जुब्बे मुबारक की रक्षा करने की क्षमता है? मैं तो एक पापी और पागल इंसान हूँ। मैं उनके पवित्र जुब्बे मुबारक की इज्जत कैसे रख पाऊंगा? उन्होंने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि ये जुब्बा मुबारक आपके पास भेजा है, अतः वे ज़रूर जानते थे कि अल्लाह के पास आप कितने कीमती हैं। कृपया आप उनका जुब्बा मुबारक स्वीकार करें और उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करें। तब हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ जुब्बा मुबारक स्वीकार किया और उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ थोड़ा रुकिए,
मैं कुछ देर अपने दयालु रब से अकेले में बात कर लूं। इसके बाद ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को उसी स्थान पर छोड़कर थोड़ी दूर चले गए। फिर वे सजदे में गिरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोने लगे, ऐ अल्लाह, आपके प्यारे हबीब ने मेरे पास अपना जुब्बा मुबारक भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। आपके प्यारे हबीब ने अपना फ़र्ज़ निभाया है। हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और आपके प्यारे हबीब ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है और वो ये है कि मैं उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। ऐ अल्लाह, मैं आपके प्यारे हबीब के निर्देश पर आपके दरबार में उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँ। दयालु आप उनकी सभी गुनहगार उम्मत को माफ़ कर दें। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मुनाजात के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ उवैस, तुम सजदे से सर उठाओ, तुम्हारी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मत मोहम्मदी के एक हिस्से को माफ कर दिया। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ऐ अल्लाह, जब तक आप तमाम उम्मत मोहम्मदी को माफ नहीं करेंगे तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा और आपके प्यारे हबीब का जुब्बा मुबारक नहीं पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ उवैस, तुम्हारी दुआ के कारण मैंने उम्मत मोहम्मदी के 1/3 गुनाह माफ कर दिए हैं, तुम सजदे से सर उठाओ। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आप तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाहों को माफ कर दीजिए, तभी मैं सजदे से सर उठाऊंगा। उधर दूर खड़े हजरत उमर और अली रजी ताला अन्हु बहुत देर तक खड़े रहने के कारण रक्तबोध महसूस करने लगे। तब वे हजरत उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाकर देखना चाहते थे कि आखिर वे क्या कर रहे हैं। जब हजरत उमर और अली रजी ताला अन्हु उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए तो उनका ध्यान भंग हो गया, आशिक मासूक का प्रेम बंधन टूट गया। तब उन्होंने अत्यंत अफसोस के साथ हजरत उमर और अली रजी ताला अन्हु से कहा, अगर आप थोड़ी देर बाद आते तो मैं तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाहों को माफ करवा सकता था। आप मेरे पास आ गए जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया और इसी कारण मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाहों को माफ नहीं करवा पाया। तब उन्होंने अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा करके फरियाद की, ऐ अल्लाह, आपके प्यारे बंदे का ध्यान भंग करने के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद हजरत अली ने उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के रसूल से कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपने उनके जीवन काल में मदीना आकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने तब उनसे पूछा, आप तो हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे, अच्छा बताइए तो उनके मुबारक चेहरे पर जो भौएं थी क्या वे जुड़ी हुई थी या उनके बीच कोई खाली जगह थी। ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान और मर्यादा को देखते हुए हम कभी उनके चेहरे की तरफ नहीं देख पाते थे। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने तब उनसे कहा, ऐ नबी के प्यारे सहाबियों, लेकिन मैंने कभी नबी को नहीं देखा, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की मुबारक भौएं एक साथ जुड़ी हुई थी। दरअसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की प्रबल इच्छा मेरे मन में भी थी, लेकिन मेरी एक बूढ़ी बीमार माँ थी, उनकी सेवा करने वाला इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़कर रसूल से मिलने के लिए मैं कभी नहीं जा सका। इसके बाद हजरत उमर ने उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप मेरे लिए अल्लाह से थोड़ी दुआ कीजिए। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए दुआ नहीं करता, मैं अल्लाह से हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ। आपके प्यारे हबीब के जिन सभी उम्मतियों ने ईमान के साथ दुनिया से विदा ली है उन्हें आप माफ कर दीजिए, अतः अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से विदा ले सकते हैं तो मेरी यह दुआ परलोक में आपको ढूंढ लेगी। हजरत उमर ने तब उनसे कहा, जनाब, मैं आपके खर्च के लिए कूफा के गवर्नर को एक पत्र लिख दूं ताकि हर महीने वह आपको एक निश्चित राशि दान करे जिससे आप अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। तब उवैस करानी ने उमर को 2 दिरहम दिखाकर कहा, ये 2 दिरहम मैंने ऊंट चढ़ाकर कमाए हैं, क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि मैं इन 2 दिरहम को खर्च करने के लिए जीवित रहूंगा? और अगर आप मेरे जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते तो आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। हजरत उमर फारूक रजी ताला अन्हु तब उनकी बात सुनकर अश्रुमय नयनों से रोने लगे। फिर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस दुनिया में कौन अपनी मौत की गारंटी दे सकता है? हाय अफसोस, हम दुनिया को लेकर कितने व्यस्त और पागल हो गए हैं। आप जैसे अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी वजह से हमें रिस्क दिया है। अगर इस दुनिया में आप जैसे बंदे ना होते तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बूंद पानी भी रिस्क के रूप में दान नहीं करते।
तब उवैस करानी ने उनसे कहा, अब आप मुझे विदा दीजिए, मैं हमेशा लोगों की नजर से दूर रहना पसंद करता हूँ। उमर ने उनसे कहा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, कभी अगर आपको कोई जरूरत हो तो हमें याद करना। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ए अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे सर्वोत्तम अभिभावक हैं। मैं हमेशा अपनी सभी जरूरतें उन्हीं से बयान करता हूँ, दुनिया के किसी बेहतरीन मखलूक से नहीं। यह कहकर उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि उनसे विदा हुए। प्रिय दर्शकों, ये थी हमारी आज की कहानी। हर दिन नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अस्सलामु अलैकुम।